हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यस आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की नई वीडियो ला चुका हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये देखिए, हमारा ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। तो 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आप भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए और जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसे मार्क करते रहिएगा। यदि कल वाली एनालिसिस वीडियो आपने हमारी देखी होगी, सोमवार को मार्केट की साइड मूव करेगी फ्लैट ओपन होने के बाद, तो उसमें क्लियर कट में बताया था कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है और इस रेंज को क्रॉस करके रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाती है तो आप श्योर 60 सी में एंट्री लीजिए और अच्छा खासा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मूव हमें देखने के लिए मिला भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी सोमवार को मंगलवार को किस साइड मूव दे सकती है। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी मंगलवार को इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, इस किसी रेंज में, जो हमारा रेंज 39,800 से लेकर 39,750 तक का रेंज है। बैंक निफ्टी इस किसी रेंज में यदि फ्लैट ओपन होती है तो हमें तब तक न ही सी साइड न ही पी साइड बैठना है, जब तक कि मार्केट किसी या तो ऊपर की तरह या तो नीचे की तरह क्रॉस न कर दे। यदि मार्केट क्या करती है, फ्लैट यहाँ पर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसे क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करके या टाइम एक्सपेंड करके इस पर अगर ऊपर जाती है तो हम सी साइड एंट्री लेंगे, जो कि हमें 40,100 का लेवल देखने के लिए आसानी से मिल सकता है, जो कि आसानी से प्राप्त हो सकता है इंट्राडे में। इसी तरह यदि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर फ्लैट ओपन हुई, नीचे आई, इस लेवल को क्रॉस की, इस लेवल को क्रॉस करके हल्का सा रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है तो हमें 35,500 35,400 का लेवल देखने के लिए आसानी से मिल सकता है, जो कि 35,400 35,300 जो भी लेवल है जहाँ पर मार्क किया अभी मार्क कर लीजिएगा, आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। यदि बैंक निफ्टी इस लेवल पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तब पैसा लगाना। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी एक ही बार चली गई तो हम पैसा लगा देंगे तो उसमें हमें लॉस हो जाएगा, तो उसे रीटेस्ट करने देना। दिन भर में कभी भी रीटेस्ट करनी है, उसके बाद ऊपर जाए तो पैसा लगाना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को फ्लैट में कैसे क्या करना है समझ में आया होगा। मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 39,600 से लेके 39,400 का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन हुई तो हमें तब तक न पी साइड बैठना है न ही सी साइड बैठना है और मार्केट का इंतजार करना है कि जब तक मार्केट किसी एक साइड ब्रेकआउट न दे दे। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद मार्केट 39,600 के लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद इसे रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे, दिन भर में कभी भी रीटेस्ट करने आए, फिर रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे तब हम श्योर 60 में सी बैठेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट आसानी से इंट्राडे में प्राप्त हो सकता है। इसी तरह गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट क्या करती है कि 39,400 के लेवल को क्रॉस करते फिर रीटेस्ट करे या यहाँ पर समय एक्सपेंड करे। मार्केट या क्रॉस करके रीटेस्ट करे या समय बिताए, बात ही एक ही है। तो मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन होने के बाद 39,400 लेवल को क्रॉस करती है, फिर इसे रीटेस्ट करके फिर नीचे जाती है, तब हम पी साइड बैठेंगे, जो कि हमारा ये रहेगा पहला टारगेट, ये यहाँ तक का दूसरा टारगेट, जो कि 39,100 से लेके 39,000 तक का टारगेट आसानी से हमें देखने के लिए मिल सकता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि गैप डाउन में क्या हो सकता है। तो यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप कल इस किसी रेंज में 39,800 से लेकर 40,000 के बीच में ओपन होती है तो हमें तब तक मार्केट का इंतजार करना है जब तक मार्केट या तो 40,000 को या 39,800 को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन न कर दे। मान लीजिए बैंक निफ्टी क्या करती है कि 40,000 के लेवल को क्रॉस करती है ऊपर की साइड और इसे रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगती है, तो हम श्योर 60 में सी बैठेंगे, जो कि हमें 40,100 40,200 40,300 का टारगेट आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। वैसे मार्केट का जो मंथली हाई है वो 40,500 से 41,000 के बीच का है, वहाँ तक का मार्केट इंट्राडे में नहीं जाएगी, लेकिन मार्केट यदि ऊपर जाएगी तो वहाँ तक का उस लेवल को क्रॉस कर सकती है। ऐसे ही मार्केट क्या करती है, मार्केट को यहाँ ओपन होना है, इसे रीटेस्ट करके उसके बाद ऊपर जाना है, तब हमें एंट्री लेना है। मार्केट यदि रीटेस्ट करने न आती है, आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप ले लीजिए एंट्री, बट आप यूज कीजिएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए मार्केट से पैसा बनाइए। ऐसे ही मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, उसके बाद 39,800 के लेवल को क्रॉस करके यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगी तो हम आसानी से पी साइड बैठेंगे। जब मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करने आएगी उसके बाद हम पी साइड बैठेंगे, जो कि हमारा पहला टारगेट यहाँ तक का, दूसरा टारगेट यहाँ तक का, जो कि इंट्राडे में हमें प्राप्त हो सकता है।
मार्केट को गैप अप ओपन होने के बाद इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करना है या यहाँ पर आकर इस लेवल पर समय बिताना है। उसके बाद हमें बैठना है पी साइड, जो कि पहला टारगेट दूसरा टारगेट आसानी से मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस वीडियो है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मार्केट में कल बैठिए इसे देखकर पैसा लगाने लगेगा। मैं केवल आपको चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ कि मार्केट का चार्ट कैसे पढ़ा जाता है। आप इसे वीडियो को देखिए, 2-3 महीने तक ऐसे ही एनालिसिस वीडियो देखिए और फॉलो कीजिए, आप खुद एनालिसिस करने लगेंगे और पैसा लगाने लगेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस वीडियो है पूरा समझ में आया होगा। यहाँ तक आप आ चुके हैं तो निफ्टी 50 का भी एनालिसिस देख लीजिए। देखिए हमारा निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 5 मिनट का यूज़ कीजिएगा, आप जिस टाइम फ्रेम पर काम करें, जैसे मान लीजिए आप 15 मिनट पर काम करें तो 15 मिनट का यूज़ कीजिएगा। किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को पकड़िए और उस टाइम फ्रेम पर आप कार्य करना शुरू कीजिए, लगातार 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, जितना आप समय दे सकते हैं। तो आप यदि किसी एक टाइम फ्रेम पर काम करेंगे तो आपको मार्केट समझ में आने लगे कि मार्केट में अगला मूव क्या हो सकता है, मार्केट किस साइड जा सकती है। तो जो भी आप टाइम फ्रेम पकड़ते हैं, मैं तो 5 मिनट पर करता हूँ, तो 5 मिनट देखिए। मान लीजिए निफ्टी कल यदि फ्लैट ओपन होती है इस किसी रेंज में, जो कि 17,700 से लेकर 17,600 का रेंज है। मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपन हुई 17,700 से लेकर 17,600 के बीच में, तो आपको क्या करना है कि मार्केट का वेट करना है कि मार्केट किसी एक साइड ब्रेकआउट देके इसे रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए। मान लीजिए क्या हुआ कि जो निफ्टी है 17,600 से 17,700 के बीच में ओपन हुई, उसके बाद हमें मार्केट में बैठना है और 17,700 के लेवल को जैसे ही क्रॉस करके हल्का सा रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे, रीटेस्ट तुरंत भी रीटेस्ट करती है या दिन भर में कभी भी रीटेस्ट कर सकती है। मार्केट यदि तुरंत रीटेस्ट करके दे दे तो हमें और ही अच्छा रहेगा कि मार्केट तुरंत प्रॉफिट देकर निकल जाएगी। इसके बाद यदि दिन भर बैठाती है तो बैठ कर देखिए कि जब तक मार्केट समझ में ना आ जाए तब तक पैसा नहीं लगाना है। जब मार्केट समझ में आए कि हाँ मार्केट अब समझ में आने लगी तब पैसा लगाना, नहीं तो ऐसे पैसा डूब जाता है इसमें। तो जैसे ही मार्केट क्या हुआ कि 17,700 के लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगी, तब आपको सी साइड बैठना है, जो कि आपका पहला टारगेट ये रहेगा। आपका पहला टारगेट यहाँ तक का ये रहेगा आपका पहला टारगेट, इसके ऊपर रहेगा दूसरा टारगेट, इसके ऊपर यहाँ तक का आपका। देखिए मार्केट यहाँ से क्रॉस हुई, इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगी तो हमारा पहला टारगेट है, हमारा दूसरा टारगेट, क्योंकि ये सब डिलीट कर दे रहे थे उसमें। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगी तो हमारा ये रहेगा पहला टारगेट, ये रहेगा दूसरा टारगेट, जो हमारा फाइनल टारगेट है 17,800 के बीच के टारगेट है। तो अब फ्लैट में जब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद जब ऊपर जाती है, ऐसा सेटअप बनता है, तब मार्केट में आपको पैसा लगाना है। ऐसे ही मार्केट क्या है कि जब मार्केट इस किसी रेंज में आती है, यहाँ मतलब फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट होने के बाद 17,600 को जैसे ही क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे जाती है, तब आपको मार्केट में पी साइड बैठना है, जो कि आपको यहाँ तक का पहला टारगेट, इसके नीचे का दूसरा टारगेट आसानी से मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि जो फ्लैट है निफ्टी फ्लैट में कैसे कैसे कार्य कर सकती है आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए निफ्टी 50 कल गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई और मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे या यहाँ पर आकर हल्का सा समय बिताए, ऐसे ऐसे समय बिताकर फिर ऊपर जाने लगे, तब हमें सी साइड बैठना, जो कि हमारा पहला टारगेट दूसरा टारगेट इंट्राडे में आसानी से प्राप्त हो सकता है। इससे ऊपर का टारगेट इंट्राडे में प्राप्त नहीं होगा, यहाँ तक का इंट्राडे में टारगेट प्राप्त हो सकता है। वैसे तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। तो आपको गैप डाउन ओपन होने के बाद इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे, तब आपको सी साइड बैठना है। ऐसे ही मार्केट जब गैप डाउन ओपन हो और इस लेवल को क्रॉस करे, इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट करके या यहाँ पर समय बिताने लगे, तब आपको मार्केट में पी साइड बैठना है, जो कि आपको पहला टारगेट दूसरा टारगेट आसानी से समझ में मिल जाएगा। पहला टारगेट यहाँ तक का, दूसरा टारगेट यहाँ तक का आसानी से मिल जाएगा। तो मार्केट में कैसे काम करना है गैप डाउन में आपको शायद समझ में आया होगा। चलिए एक बार और बता देते हैं कि मार्केट मान लीजिए इस किसी रेंज में ओपन हुई, इस लेवल को क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे, तब हमें सी साइड बैठना है। रीटेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, नहीं तो पैसा सबका प्यारा होता है और मार्केट सब लेकर चली जाती है। इसे रीटेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे तब हमें बैठना है, पहला टारगेट दूसरा टारगेट सी साइड। ऐसे ही जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करके जब नीचे आने लगे, तो ये पहला टारगेट ये दूसरा टारगेट। आशा करता हूँ कि मार्केट निफ्टी गैप डाउन में कैसे कार्य करेगी आपको समझ में आया होगा।
निफ्टी 50 कल गैप अप इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज है 17,700 लेके 17,750, मतलब 17,700 लेके 17,750 के बीच का रेंज है। यदि निफ्टी 50 इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है तो हमें मार्केट का तब तक इंतजार करना है कि जब तक मार्केट किसी एक साइड मूव न दे दे। यदि मान लीजिए मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज को क्रॉस करके यहाँ पर रीटेस्ट करे या यहाँ पर समय बिताए, समय ऐसे बिताए कि मान लीजिए यहाँ पर पाँच मिनट की 5-6 कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर ऊपर जाने लगे तो हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि आकर यहाँ पर भी समय बिताकर फिर ऊपर गई तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। ऐसे ही क्या हुआ कि गैप अप यहाँ पर ओपन हुई, उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करके इसे रीटेस्ट करे या यहाँ पर समय बिताए। समय बिताने का मतलब कि छोटी छोटी कैंडल्स बना सकती है 5-6, या तो इसे रीटेस्ट करके डायरेक्ट नीचे आए। जब डायरेक्ट नीचे आए तो पी साइड बैठिए जो कि पहला टारगेट, फिर यहाँ पर समय बिताने लगे फिर नीचे आए तो हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। तो आप इस सेटअप को देखिएगा मार्केट में मार्केट कैसे काम करना है। आशा करता हूं कि आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर जाकर मार्केट में कल बैठ जाएं पैसा लगाने। मैं केवल यहाँ पर सिखाने के पर्पज़ से आया हूँ कि आप सीखिए कि चार्ट में कैसे काम करते हैं, चार्ट कैसे काम करता है। वैसे तो पैसा लगाने के लिए पीसीआर डाटा चेक करना होता है, ओवरबॉट जोन में ओवरसोल्ड जोन में, ये सब देखना पड़ता है। तो ये सब देखने के बाद पैसा लगाया जाता है मार्केट में। आरएसआई क्या कह रहा है, तो आप इसे सीखिए। चार्ट पकड़ना सीख लेंगे तो वो सब सीखना, टेक्निकल सीखना बहुत ही आसान है। पहले आप चार्ट पकड़ना सीख लीजिए, मार्केट का चार्ट क्या कहता है, चार्ट क्या कर रहा है, उसे पकड़ लीजिए। उसके बाद वो सब जो टेक्निकल सीखना होगा मैं धीरे धीरे सबको सिखा लूँगा। पहले आप चार्ट सीखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। सबसे पहले आप लोग सीखिए, सीखने के बाद पैसा लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो धन्यवाद।